गालियाँ भी दी हैं और बहुत ज़्यादा गलत सलत भी बोला है, और ये भी बोला है कि मैं तो आदमी हूँ, मेरा क्या जाएगा, और मतलब जो कुछ भी होगा तो वो औरत का ही होगा। तो यहाँ पर मैं एक बात आपसे, मुझे एक थोड़ी-सी शिकायत है अय्यूब शेख साहब, कि देखिए मर्द कभी भी ये इस बात को सोचता ही नहीं है, क्योंकि मर्द अपनी मर्दानगी में ही रहता है, और वो हमेशा गलत करने के बाद भी, क्योंकि हमारा जो ये समाज, हमारी जो ये सोसाइटी है, तो वो मर्द को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। इसीलिए देखिए आपकी और आपकी बीवी का ये मैटर है, आप प्लीज़ इसमें इस तरह की बातों को इन्वॉल्व मत करें। और सायरा जी, ये शायद सारी बातें नहीं होती अगर आपके घर की बातें सोशल मीडिया पर नहीं आती। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने शुरुआत की थी, सोशल मीडिया पर अपने घर की बात को लेकर आई थी। वहीं पर अगर आप इतना सोच रही हैं कि आप गरीब इंसानों के लिए, और जो मजबूर मेरी बहनें हैं या फिर जो मजबूर मेरी माँ बहनें हैं, आप उनके लिए भी इतना सोच रही हैं कि आप उन्हें अपने थ्रू एक बिज़नेस देना चाहती हैं, आप उन्हें अपने थ्रू एक काम देना चाहती हैं, आप उनके लिए रोज़ी का ज़रिया बनाना चाहती हैं, और अल्लाह आपको उनके लिए रोज़ी का ज़रिया बना भी रहा है। जैसे कि अभी अभी एक नई बात भी सामने आई थी कि कासिम सत्तानी साहब जिंदा हैं, पर आपने आज भी इस सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। आपने आज भी नहीं बताया क्या कासिम जी जिंदा हैं या फिर वो इस दुनिया में नहीं हैं। और फिर देखिए जैसे कि आपने कल अपना निकाहनामा भी दिखाया था, और उस निकाहनामे को दिखाने के बाद आप जो लाइव का जिक्र कर रही हैं, उस लाइव में अय्यूब शेख साहब ने बोला भी है कि वो निकाहनामा जो है वो फेक निकाहनामा है, और जो मौलवी साहब ने सिग्नेचर किए हैं उन्हें वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए अगर 50 बातें आपकी सच्ची हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं 50 बातें अय्यूब शेख साहब की भी ज़रूर सच्ची होंगी, क्योंकि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। और जब घर की बातों को, घर के मुद्दों को हम लोग बाहर लेकर आते हैं, तभी सवाल निकलते हैं क्या और किसी यूट्यूबर के घर की बातें, या फिर क्या किसी और यूट्यूबर के घर के मसले, या फिर और यूट्यूबर की पिछली पास्ट की ज़िंदगी क्या किसी ने इतनी उछाली है जितनी कि आपकी उछल रही है। उसके पीछे सिर्फ एक यही रीज़न है, जैसे कि कुछ लोगों ने आपके प्रीमियर में आपसे सवाल भी किया कि आपका और सम्मो सिस्टर का रिश्ता क्या है। नहीं तो आपने ये बात बताई कि आपका और सम्मो सिस्टर का रिश्ता क्या है, और सम्मो क्यों आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं, ये भी आपसे किसी ने सवाल किया है आपके प्रीमियर में। तो प्लीज़ आप इस बातों को बता दें कि सम्मो सिस्टर का और आपका रिश्ता क्या है, और सम्मो सिस्टर क्यों आपके अगेंस्ट बोल रही हैं। क्या वो वाकई इतनी नॉलेज आपके बारे में रखती हैं? इतनी नॉलेज तो घर का ही कोई इंसान या फिर जिस इंसान से रिश्ते होती हैं वही रख सकता है। और देखिए आप इस चीज़ को गलत समझती हैं, बार बार आप ये सोचती हैं कि सोशल मीडिया पर आपकी इन्फॉर्मेशन अय्यूब शेख साहब जो है सबके साथ शेयर कर रही हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ बाय नेम अय्यूब शेख साहब को जानते हैं। हमारा तो कभी उनसे कोई टच भी नहीं हुआ, कोई कांटेक्ट भी नहीं है। और देखिए यहाँ पर आपने कहा कि रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान का महीना अल्लाह पाक ने हर एक मोमिन के लिए बनाया है, हर एक मुसलमान के लिए बनाया है, हर एक ईमान वाले के लिए बनाया है, कुल कायनात के लिए बनाया है। आप अपनी बात पर गौर करें, आपने क्या कहा था कि मैं पर्दे में ही रहना चाहूँगी क्योंकि पब्लिक मेरे पर्दे को ही पसंद कर रही है। तो फिर अब आप इतनी बेपर्दगी पर कैसे आ गई? आप इतनी हल्की शर्ट पहन रही थी कि आप खुद समझ सकती हैं आगे को, तो क्या इस्लाम आपको इजाज़त देता है? आप जय श्री राम के भी नारे लगा रही थी, तो सोचिए आप, जो इंसान अपने ही मज़हब के लिए हॉनेस्ट नहीं है, तो वो जय श्री राम कहकर पराए मज़हब के लिए हॉनेस्ट हो सकता है? सोचिए आप इस बात को। आज आप जय श्री राम के नारे लगा रही हैं, कल आप ये कह रही थी कि गणपति जैसा गू अपने मुंह में भरकर बैठ जाता है, उस गणपति को तो कोई खबर भी नहीं है। बल्कि एक आपकी कोई मेरी बहन नॉन मुस्लिम थी, उन्होंने इस बात का आपसे सवाल भी किया है कि मैं और मेरी फैमिली पहले आपको पसंद करती थी, पर अब इस बात के पीछे पसंद नहीं करती हैं जब से कि आपने उनके भगवान को बुरा कहा है। और देखिए जब आपने गणपति जी पर सवाल उठाया, अब आप जय श्री राम के नारे लगा रही हैं, तो सोचिए इस बात को। देखिए धर्म हर किसी का जो है बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुली है, और देखिए इस्लाम हर धर्म की रेस्पेक्ट करने के लिए शरीयत में कहता है।
तो सोचिए, आप पहले तो उस धर्म के ऊपर कीचड़ उछाल रही थी, आज आप इस धर्म के जय श्री राम के आप नारे लगा रही हैं। तो सोचिए कि आप क्या सच में एक अच्छी मुसलमान हैं। हम बेशक इसका फैसला करने वाले कोई नहीं होते हैं, पर जो कमेंट्स करके हमसे ये पूछते हैं कि आपको अपने घर का कोई काम धंधा नहीं है, काम धंधा भी बहुत है, पर उन भाई बहनों से जिन्हें इतनी खुजली पैदा होती है वो एक बार इंस्टा पर आकर हमसे भी हमारी बात को सुने, क्या पता कि हम भी कितने ज़रूरतमंद हैं। और देखिए, आप कहती हैं कि आप एक सिंगल मदर हैं, बेशक आप सिंगल मदर हैं, पर आप सिंगल मदर नहीं रही कहीं से भी। अब आप जो हैं, आपके 2 जवान बच्ची हैं, आप कहती हैं कि आपने अपने बच्चों को बेहतर परवरिश दी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे आपके लिए फर्माबरदार हैं, पर ये बात आपने आज तक नहीं बताई कि जो सम्मू सिस्टर ने वीडियो डाला था जिसमें आपका बेटा रमज़ान के पाक महीने में आपने कहा था कि वो तरावी पढ़ने के लिए गया है, पर आज भी आपके प्रीमियर में लोग आपसे सवाल कर रहे थे वो तरावी पढ़ने के लिए गया है, पर आपने आज भी उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। बार बार आपसे लोग पूछ रहे थे कि वो कौन से बियर बार में गया था। आप कह रही हैं कि आप 3-4 दिन में इन सारी बातों को ख़त्म कर देंगी, तो मैं खुद आपसे ये कुछ कहना चाहती हूँ कि आप 3-4 दिन भी लंबा मत खींचें। आप कल के ही अपने ब्लॉग में इन सब सारी बातों को क्लियर करके, इन सब बातों को बताकर, इन सब बातों को क्लियर करने के बाद, सबको बताने के बाद आप प्लीज़ इस बात को ही ख़त्म कर दें, इस टॉपिक को ही ख़त्म कर दें। और फिर आप अगर वाकई एक अच्छी मुसलमान और सच्ची मुसलमान है तो देखिए, हमें दुनिया में किसी को जवाब नहीं देना है, हमें सिर्फ अपने खालिक के कायनात को जवाब देना है। तो आप सोचिए खुद इस बात को कि आप क्या वाकई ये सब अच्छा कर रही हैं। सोचिए आप इस बात को, एक तरफ आप अपने नेकी भी दिखा रही हैं, तो फिर आप दूसरी तरफ बुराई क्यों पैदा कर रही हैं, क्यों आप बुरी बन रही हैं। आप जैसी हैं बस वैसी ही रहें आप। और देखिए आपकी उस दुआ का क्या हुआ जो आपने रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पर्दे में रहने के लिए मांगी थी, फिर क्या हुआ आपकी उस दुआ का। देखिए, लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी, हमारा जिस्म, हमारी मर्ज़ी, किसी का ज़ोर नहीं है, ना ही इस जिस्म पर, ना ही इस ज़िंदगी पर। जो ज़ोर है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, हमारी हर एक बात पर, हर एक चीज़ पर। जिसे वीडियो पसंद आए तो लाइक, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।